नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज आपके लिए इस टॉपिक से आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अभी तक जितने भी एग्जामें लगी है उनमें इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आज वही टॉपिक लेकर के आए हैं। क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो आगे भी पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वही लेकर के आए हैं। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद आए अपने सर की तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ कहाँ से पर किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ साथियों किया गया था कहाँ से? नागौर राजस्थान से किया गया था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नागौर और राजस्थान से। ठीक है, नागौर राजस्थान में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का सही क्रम क्या है? तो राजस्थान आंध्र द्वारा। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे के सारे क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत साथियों ये हुई थी राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? ये हुई थी साथियों राजस्थान से शुरुआत हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है साथियों राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत का चुनाव कराने के लिए। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत से कब से हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी साथियों सन 1959 ईस्वी से हुई थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुई थी? 1959 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये समिति थी अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति से सुझाव दिए गए थे। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति जी के द्वारा यह सुझाव दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। सन 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया गया है? तो कौन सी समिति को नियुक्त किया गया है? अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया गया है। इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ये आधार पर किया गया था बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई है नीति निर्देश सिद्धांत के अनुसार। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। टॉप क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए, नोट करते चलिए। भारत में निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, इसका बी राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया है? तो पंचायत राज अधिनियम ये साथियों लागू किया गया है 24 अप्रैल सन 1993 में लागू किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सन 1958 ईस्वी में लागू किया गया था। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को लागू
किया गया था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो प्रतिनिधित्व करता है पंचायत सेवक, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो ये नहीं है, तहसील स्तर नहीं है। क्या नहीं है? तहसील स्तर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली प्राथमिक भाग है, कौन सा भाग है? ये ग्राम पंचायत का ही भाग है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वीं संविधान संशोधन प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये कदम माना जाता है महिला वर्ग के लिए कदम माना जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के लिए प्रावधान किया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए किया गया है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रमानुसार से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में किया गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन उत्तरदायी होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत के विघटन के लिए उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो सही कौन सी होती है? 6 माह के अंदर, ध्यान में रखिए, सबसे सही होती है 6 माह के अंदर कराना अच्छा होता है। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? तो ये स्तरों की बात की है मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद की, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था पंचायती राज से, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 27वां क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अशोक मेहता के द्वारा। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत होता है? तो अधिकतम आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पंचायत समिति का गठन होता है, तो पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो ये हुई थी साथियों नागौर जिले से हुई थी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? निम्न स्तर पर है, कौन है? निम्न स्तर पर हो जाएगा ग्राम सभा एवं पंचायत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज की आधारशिला है, तो इसकी आधारशिला है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा इसकी आधारशिला है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? ग्राम पंचायत का आय का स्रोत कौन सा होता है? मेला एवं बाजार। कौन सा होता है? मेला और बाजार, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? ये होती है सरकारी अनुदान पर, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ये होती है एक प्रशासकीय अधिकरण के द्वारा, इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण होता है ग्राम सभा, इसका उदाहरण होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन कहा जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को कहा जाता है। किसे? बी आर
मेहता को शिल्पी कहा जाता है? इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इस टॉपिक से सभी क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको नोट कर लेना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी जेबी कृपलानी ने। किसके द्वारा की गई थी? जेबी कृपलानी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पंचायत राज विषय है। पंचायत राज का विषय कौन सा है? राज्य सूची में है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद कौन सी नहीं है? ये नगर परिषद नहीं है, पंचायत राज संस्था नहीं है नगर परिषद। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? उपयुक्त सभी। एक तो इसमें होता है पदेन सदस्य, ध्यान में रखिएगा। पदेन सदस्य होता है। एक होता है सहयोगी सदस्य और एक होता है संयोजित सदस्य, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसकी ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर 3 स्तरीय संरचना होती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय समिति के सिफारिश के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थान है। तो महत्वपूर्ण संस्थान कौन सी है? ये है पंचायत समिति है। कौन सी है? पंचायत समिति है, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता ने समिति ने अपनी सिफारिश में किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था पंचायत समिति को, ध्यान में रखिएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पसंद आया होगा। आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इस आर्टिकल के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए तथा अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टॉप क्वेश्चन थे आपके लिए साथियों 50, जो अपन ने थोड़ी स्पीड में पढ़ाया, लेकिन आपके थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा साथियों। ठीक है, स्पीड में पढ़ाने से आपका ध्यान इधर ही केंद्रित रहता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ सभी आल कंपटीशन एग्जाम के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो के अंत तक तो साथियों हमेशा बने रहना, तभी आपके सारा कंटेंट समझ में आएगा। पिछली क्लासें जाकर के देखिए कितनी शानदार क्लासें हैं और महत्वपूर्ण क्लासें हैं एग्जाम की दृष्टि से। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।